हेलो एवरीवन। ये फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें देख सकते हो फर्स्ट है 2A में डिफरेंस बिटवीन कॉलेबल बॉन्ड एंड अ पुटेबल बॉन्ड, यानी कॉलेबल बॉन्ड एंड अ पुटेबल बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। कॉलेबल बॉन्ड्स मीन्स आपके पास जो इश्यूअर कंपनी है उनके पास राइट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड इशूअर कंपनी यानी जो कंपनी बॉन्ड को इशू कर रही है उनके पास राइट्स है कि वो आपके बॉन्ड को मेच्योरिटी पीरियड से पहले डिस्पोज ऑफ कर सकती है या रिडीम कर सकती है। पुटेबल बॉन्ड का मतलब है कि जो बॉन्ड होल्डर हैं उनके पास राइट्स है कि वे अपने बॉन्ड को मेच्योरिटी पीरियड से पहले डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड होता है आपको कॉलेबल बॉन्ड है ना पुटेबल बॉन्ड, ठीक है। आप एक बार रीड आउट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इसका जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो देखते हैं हम लोग। देखो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। फेस वैल्यू गिवन है 10,000 एंड ये आपका रिडीमेबल वैल्यू भी है क्योंकि फेस वैल्यू पे ही बॉन्ड को रिडीम किया जा रहा है, तो रिडीमेबल वैल्यू भी आपका 10,000 है। कूपन रेट गिवन है आपका 10%, तो 10% आप 10,000 का निकालोगे तो आपका कितना होगा 1,000, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000। मेच्योरिटी पीरियड गिवन है 10 ईयर, मार्केट प्राइस है 11,500, कॉलेबल ईयर है आपका 11,000। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने को पूछा हुआ है YTM एंड YTC, यील्ड टू मेच्योरिटी एंड यील्ड टू कॉल। इसमें आप दो मेथड के थ्रू निकाल सकते हो, एक होता है अप्रॉक्सीमेशन मेथड, दूसरा होता है आपको ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एक्यूरेट YTM फाइंड आउट करना है या ट्रायल एंड एरर मेथड ही अप्लाई करना है, उस केस में आपको ट्रायल एंड एरर ही अप्लाई करोगे, अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। तो मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगी कि आप ट्रायल एंड एरर से कैसे फाइंड आउट करोगे एंड आप अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो YTM के लिए फॉर्मूला गिवन है आपका इंटरेस्ट, YTM इक्वल टू आई मतलब इंटरेस्ट जो कि 10,000 इंटू 10% 1,000 होगा। रिडीमेबल वैल्यू जो कि इसमें 10,000 है, P है आपका मार्केट प्राइस एंड डिवाइडेड बाई N है यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड जो कि 10 ईयर है, डिवाइडेड बाई इस पूरे के डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 2, ये आपका अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आई है, इंटरेस्ट रेट है आपका 1,000, 10,000 का 10% 1,000, रिडीमेबल वैल्यू गिवन है 10,000, मार्केट प्राइस है 11,500, मेच्योरिटी पीरियड आप यहाँ पे ले सकते हो 10, रिडीमेबल वैल्यू है आपका 10,000, मार्केट प्राइस है 11,500 डिवाइडेड बाई 2। आप इसमें से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 1,500 माइनस का डिवाइडेड बाई 10 करोगे कितना हो जाएगा 150। 150 में आप इसको ऐड कर दो 1,000 को, तो ये माइनस में प्लस में तो कितना हो जाएगा 850, और नीचे हो जाएगा 10,000 प्लस 11,500 डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइड करोगे तो 10,750 हो जाएगा। तो ऊपर वाले वैल्यू जो ये इसको माइनस करने के बाद होगा 850 डिवाइडेड बाई 10,000 आपका 750 होगा। इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट होगा 7.91%, ये आपका अप्रॉक्स YTM है। अब सेकंड मेथड की मैं थ्रू आपको बता रही हूँ कि आप ट्रायल एंड एरर अप्लाई करके कैसे कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में आपका मार्केट प्राइस गिवन है 11,500, आपको दो ऐसे YTM रेट लेना होगा अज्यूम करके
एक पे आपकी वैल्यू 11,500 से ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरे पे आपकी वैल्यू 11,500 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी रेट ले सकते हो अज्यूम करके। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 7%। 7% YTM पे मैं वैल्यू इसका फाइंड आउट करूँगी। ये फॉर्मूला होता है आपका ये P0 इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी, जो आपने YTM का रेट लिया है 7%, इंटू एन है आपका मैच्योरिटी पीरियड जो कि 10 है, RV आपका रिडीमेबल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, YTM एन है सिर्फ। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह आप क्या पुट करोगे 1000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी आप 7% ले रहे हो, एन आपका 10 है, एन प्लस रिडीमेबल वैल्यू 10,000 है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% 10 पे। अब देखो यहाँ पे आपको ये निकालना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7% का मतलब हो जाएगा 0.07, यानी कैलकुलेटर में आप करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.07। मैच्योरिटी पीरियड 10 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07 ऐसे आप 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये वैल्यू होगा 0.508। 1 डिवाइडेड बाई 1.07 एंड 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये होगा 0.508। यहाँ से अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देख सकते हो, गूगल से सर्च मार सकते हो या बुक में दिया होगा लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे 7% की रेट में एंड ईयर जो है 10 ईयर में चेक करोगे, ये वैल्यू दिया होगा 508। सेम ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी निकालोगे 7% की रेट में, आप 10 ईयर में जाओगे तो ये वैल्यू दिया होगा 7.024। कैलकुलेटर से निकालना है तो आप करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.07 इक्वल टू m प्लस का बटन दिया होगा, फिर इक्वल टू, फिर m प्लस, ऐसे 10 टाइम्स प्रेस करोगे। उसके बाद आप ग्रैंड टोटल या MRC का बटन प्रेस करोगे, टोटल वैल्यू जो होगा आपका 7.024 होगा। जैसे आपको सूटेबल लगे, कैलकुलेटर से निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो या आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल भी अप्लाई कर सकते हो। जब ये वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे यानी 1000 इंटू 7.024, 10,000 इंटू 0.508 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू होगा आपका 12,105, जो कि 11,500 से क्या है ज़्यादा है। अब आपको वो रेट लेना होगा जिस पे आपकी वैल्यू 11,500 से कम होनी चाहिए। तो 7% पे अगर आपकी वैल्यू 12,105 है तो अब जो आप रेट लोगे वो हायर लोगे, क्योंकि जब रेट आपका इंक्रीज होता है तो जो वैल्यू होता है वो आपका डिक्रीज होता है। वैल्यू आपको क्या चाहिए, कम चाहिए 12,105 से एंड इससे भी कम चाहिए तो आपको रेट 7 से ज़्यादा लेना होगा। तो यहाँ पे आप 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 8। अब सेम आप 8% पे निकालोगे वैल्यू, ये हो जाएगा सेम 1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनविटी 8% पे अब हो जाएगा 10 प्लस रिडीमेबल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% पे 10, ये हो गया 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8 पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.08 इक्वल टू m प्लस ऐसे 10 टाइम्स तक करोगे, ये वैल्यू होगा 6.710। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालोगे 8 पे, ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाई 1.08 एंड 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करोगे 0.403 होगा। इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1000 से, इन दोनों के सम को आप क्या करोगे ऐड कर दोगे, ये वैल्यू होगा 11,340 जो कि 11,500 से कम है। तो आपने दो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एक 12,104 जो कि आपका 11,500 से ज़्यादा है और 11,340 जो कि आपके 11,500 से कम है। अब आप YTM निकाल सकते हो। YTM के लिए ये फॉर्मूला है YTM लोअर रेट, यहाँ पे जो लोअर रेट आपने लिया है वो लोगे
प्लस हायर वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस, यहाँ पे हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर रेट आपने कितना लिया 7%, हायर वैल्यू कितना आया 12,104, मार्केट प्राइस कितना है 11,500, हायर वैल्यू 12,104, लोअर वैल्यू 11,340, हायर रेट कितना है 8%, लोअर रेट कितना है 7%, तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा। आप सेम ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको इंटरपोलरेशन भी कहते हैं। और ये जो आंसर होगा आपका यहाँ पे ये 7.79% होगा। ठीक है, तो देखो वहाँ पे रेट क्या है 7.9% है, आई थिंक पहले वाले में अप्रॉक्सीमेशन से 7.91। अब क्या आया है आपका इंटरपोलरेशन से 7.71, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, बट अप्रॉक्स आंसर देखा जाए तो आपका आंसर सही है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है YTC कैलकुलेट करने का। YTC यानी यील्ड टू कॉल, इसका फॉर्मूला है I यानी इंटरेस्ट प्लस C यानी कॉलेबल प्राइस, यानी मेच्योरिटी पीरियड अगर 10 है तो आप उससे पहले कॉल कर सकते हो, तो वो 6 ईयर भी हो सकता है 7 ईयर भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में 6 ईयर गिवन है। तो मेच्योरिटी यानी कॉलेबल प्राइस है आपका, कॉलेबल प्राइस लेना है, ईयर नहीं लेना है। कॉलेबल प्राइस आई थिंक 11,000 है, मार्केट प्राइस आपका 11,500 है, एंड यहाँ पे कॉलेबल प्राइस प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 2, NC यहाँ पे कॉलेबल ईयर लेना है जो कि 6 है, 10 नहीं है 6 है। ऐसे आप इसको फाइंड आउट करोगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 9%। ठीक है, अगर इसको भी आपको ट्रायल एंड एरर से अप्लाई करना होगा तो आप सेम अप्लाई करोगे, 2 रेट लोगे जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। एक वैल्यू आपका मार्केट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, एक वैल्यू कम होना चाहिए, और सेम आप यही फार्मूला अप्लाई करोगे जो आपने इसके लिए YTM के लिए किया है, यही दोनों फार्मूला अप्लाई होगा एंड आप YTC फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे जो आप N आप क्या ले रहे हो 10 ईयर, तो यहाँ पे जो N लोगे आप 6 ईयर लोगे, और कोई चेंजेज नहीं है, फार्मूला सेम अप्लाई होगा, सिर्फ टाइम पीरियड का चेंजेज है। वहाँ पे 10 ईयर आप ले रहे थे, यहाँ पे आपको 6 ईयर लेना है। तो ट्रायल एंड एरर आप अप्लाई कर सकते हो, YTM की अकॉर्डिंग तरह ही होगा। आपका यहाँ पे ओनली मेच्योरिटी पीरियड आपको नॉर्मल में 10 लेना है, यानी जितना मेच्योरिटी दिया होगा, और यहाँ पे कॉलेबल वाला आपको टाइम पीरियड लेना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया YTC एंड YTM आप कैलकुलेट करने का। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे आपको एनुअल टर्नओवर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। टर्नओवर क्या होता है, जिसमें सेल वैल्यू यानी आपका एक्सपेंस, आपका परचेज कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड होता है, तो उस टर्नओवर आपका प्रॉफिट नहीं होता है। यानी उस टर्नओवर में से जितना आपको कॉस्ट है वो माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आता है, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो गिवन है 25%, यानी टर्नओवर का आप 25 निकालोगे तो वो आपका आएगा परसेंट प्रॉफिट, एंड ये है आपका 4 करोड़, 4 करोड़ का 25% यानी 1/4, ये हो जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़ आपका प्रॉफिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 80 लाख, फेस वैल्यू 100, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 80,000। कैपिटल रिजर्व इतना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख, लॉन्ग टर्म लोन है आपका 20 लाख, इस पर रेट है 13% का। डिवेंचर है आपका 15 लाख का, टैक्स रेट है 35%, डिविडेंड पे आउट रेशो है 60%, अर्निंग पर शेयर है 8। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आपको EPS निकालना है, डिविडेंड पर शेयर निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, अर्निंग यील्ड निकालना है, डिविडेंड यील्ड निकालना है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर निकालना होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको गिवन 80,000 है,
इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट बनाना होगा। टर्नओवर कितना है 4 करोड़, प्रॉफिट हो जाएगा इसका 25% यानी 1 करोड़। इस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे करोगे, या तो लोन पे या डिवेंचर पे। तो लोन कितना है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में लोन दिया हुआ है। लोन कितना है आपका 20 लाख यानी 20 लाख। रेट कितना है 13%, तो 20 लाख का 13% निकालोगे 2,60,000। एंड यहाँ पे कितना है 15 लाख आपका डिवेंचर है और 12% रेट है, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख का 12% आप निकाल लो, आई थिंक 1,80,000 हो जाएगा। तो पहले का इंटरेस्ट हो गया 2,60,000, डिवेंचर पे हो गया 1,80,000। इस 1 करोड़ में से ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दो, ये निकलेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस कर दो आप टैक्स का रेट कितना है 35%। 95,60,000 का आप निकाल लो 35%, ये होगा आपका 33,46,000। और ये माइनस करने के बाद होगा 62,41,000, जिसको पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप माइनस कर दो प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड कैसे, आपको प्रीफरेंस शेयर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रीफरेंस शेयर 12% का रेट है, 10 लाख है, तो 10 लाख का 12% निकाल लो 1,20,000। तो प्रीफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 1,20,000, माइनस कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 60,94,000। ये होगा आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप ईपीएस निकाल सकते हो। ईपीएस क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये है 60,94,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये हो जाएगा 76.175। डिविडेंड पर शेयर है यानी डिविडेंड पे आउट रेशो, जितना आपके पास ईपीएस होता है उस ईपीएस में से कुछ जैसे 10 रुपये है, 10 में से 4 रुपीज़ आपने अपने पास रख लिया, 6 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर दिया, तो ये हो गया डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। और ये हो गया ईपीएस रिटेंशन रेशो, जो आपने रिटेन कर लिया, यानी ये क्या हो गया 40% आपका हो गया रिटेंशन रेशो एंड 60% हो गया डिविडेंड पे आउट रेशो। जितना अमाउंट आप पे करते हो उसको परसेंटेज के टर्म्स में निकालोगे तो डिविडेंड पे आउट रेशो होगा। जितना पैसा आपने रिटेन कर लिया है अपने ईपीएस का, अर्निंग का, वो आपका रिटेंशन रेशो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशो दिया है 60%, तो आप क्या करो अपने ईपीएस का निकाल लो, ईपीएस अर्निंग पर शेयर का निकाल लो 60%, यानी 76.175 का 60%, ये हो जाएगा 45.705, ये हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर। या आप ये भी कर सकते हो कि जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है उसका 60% निकाल लो एंड 80,000 से डिवाइड कर दो, तो ये भी आपका निकल जाएगा यहाँ से भी ये डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट निकालना है आपको मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ है एंड प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको निकालना है, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 76.175 एंड ये निकालना है तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 76.175 मल्टीप्लाई करोगे 609.40 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एमपीएस मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आपको निकालना है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला होता है ईपीएस अपॉन एमपीएस। ईपीएस है 76.175 एंड एमपीएस है 609.40, ये हो जाएगा 0.125, परसेंटेज में निकालोगे 12.5%। नेक्स्ट निकालना है आपको डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डीपीएस अपॉन एमपीएस। डीपीएस अभी आपने निकाला है 45 पॉइंट समथिंग था एंड एमपीएस आपका 609 है, डिवाइड करोगे आपका निकलेगा 7.5% डिविडेंड यील्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।